कलयुग के 5 कड़वे सच्चाई। द्वापर युग के अंत में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उसके मन में कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वो सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाले कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है, तो हम सब पे कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानव का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर पांचों पांडव अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले गए। युधिष्ठिर का दिशा भ्रमण सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो उसने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी, तो उसने अपने मन में सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब फिर वो जब वापस आते हैं तो वो श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका मतलब बताया कि कलयुग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर व्यक्ति प्रजा का शोषण करेगा। उसके बाद अर्जुन ने जिस दिशा में गए थे तो उसने देखा कि पक्षी को जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गए और ये बात श्री कृष्ण को उन्होंने बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे। उसे सब चीजों का ज्ञान होगा लेकिन उसका आचरण दुष्टों का होगा। भीम का दिशा भ्रमण। भीम जिस दिशा में गए थे तो उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है। वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। तब ये बात श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उसके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया में बांध कर रखने लग जाएंगे, जिससे उसके संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। सहदेव का दिशा भ्रमण। जिस दिशा में गया था तो उसने भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा तो उसने उस गांव में बहुत सा कुआं देखा, जिसमें सभी कुएं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। तो उसने ये बात श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीजों पर लोग अधिक धन खर्च करेंगे, यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि सेवन करने के लिए लोग अधिक से अधिक धन व्यय कर देंगे। परंतु यदि कोई असहाय, जरूरतमंद, दान पुण्य इत्यादि कर्मों में मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे। नकुल का दिशा भ्रमण। नकुल जिस दिशा में गया था उस दिशा में एक जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर की चट्टान तेजी से सभी पेड़ पौधों को रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रही है और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकरा कर रुक जाती है। तो वो देखकर हैरान हो गया और वो ये बात श्री कृष्ण को बताने लगे। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि छिन्न हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा और ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता की वृक्ष इससे रोकने में समक्ष नहीं हो पाएगी। लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी।